नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं व्यवहारिक हिंदी का पहला पाठ पल्लवन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी। इस पाठ में पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा के माध्यम से की गई है। 12वीं की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच यह एकांकी नाटक प्रस्तुत है। पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के कारण अध्यापक विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी हेतु प्रश्न पत्र का अवलोकन करने के लिए कहते हैं और पाठ का मुख्य प्रतिपादित विषय पल्लवन पर उनका ध्यान केंद्रित करते हैं। एकांकी का मुख्य उद्देश्य है पल्लवन की अवधारणा यानी संकल्पना को स्पष्ट करना। इसलिए अध्यापक विद्यार्थियों का लक्ष्य पल्लवन इस संकल्पना पर केंद्रित करते हुए प्रश्न करते हैं कि बच्चों, आपने जो 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो समीप हैं। हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है और परीक्षाएं नज़दीक हैं। क्या प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं आपने अध्ययन आपको करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन अध्ययन आपने बारीकी से किया है? इस तरह का प्रश्न अध्यापक विद्यार्थियों को पूछते हैं। तो उनमें से कुछ छात्र अध्यापक को उत्तर देते हैं कि हाँ सर, हमने इसका बारीकी से अध्ययन किया है और इनमें से जो प्रश्न है वो बड़े सरल और आसान हैं। तो अध्यापक उनसे कहते हैं कि लगता है कि आपने प्रश्न पत्र को बारीकी से या अच्छी तरह से ध्यान से प्रश्न पत्र की अलग अलग विभागों को प्रश्नों को आपने बारीकी से नहीं देखा है। तो उनमें से शीतल नाम की एक छात्रा अध्यापक से कहती है कि सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और व्यवहारिक हिंदी से संबंधित मेरा एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मन में कठिनाई अनुभव हो रही है। तो अध्यापक विद्यार्थियों से कहते हैं कि मुझे भी लगता था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग की किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका जरूर होगी। तो छात्र कहते हैं कि सर, पल्लवन इस घटक को लेकर हमारे मन में दुविधा है और आप इस संकल्पना पर प्रकाश डालिए। तो अध्यापक कहते हैं कि ज़रूर मैं आपको इस संकल्पना के बारे में, पल्लवन के बारे में जानकारी दूंगा। तो रोशन नाम का एक जो छात्र है अध्यापक से प्रश्न करता है 80 नंबर पेज नंबर, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? इस तरह का वो प्रश्न अध्यापक से करता है। तो अध्यापक कहते हैं हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब आगे की एकांकी विस्तार से देखेंगे। आगे देखिए। तो अध्यापक कहते हैं हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। तो अध्यापक विद्यार्थियों को जानकारी दे रहे हैं कि पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है और इसका अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। संक्षेपण यानी संक्षिप्त रूप, और संक्षिप्त का विरुद्धार्थी शब्द है विस्तार। तो संक्षेपण का ये विरुद्धार्थी शब्द है पल्लवन। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ान द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। इस तरह की जानकारी अध्यापक विद्यार्थियों को देते हैं कि किसी कहावत या जो लोकोक्ति है, गद्य है, काव्य पंक्ति है
इसका विस्तार करते हुए दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर या कल्पना की उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में इसका विस्तार किया जाता है, उसे पल्लवन कहते हैं। इस तरह का अर्थ अध्यापक विद्यार्थियों को समझा देते हैं। तो उनमें से रिदिम नाम का एक छात्र अध्यापक से प्रश्न करता है कि तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? तो क्या पल्लवन का अर्थ इतना ही है कि विषय का विस्तार करना? इस तरह का प्रश्न रिदिम नाम का एक छात्र अध्यापक से करता है। तो अध्यापक कहते हैं नहीं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। तो अध्यापक उसकी शंका का समाधान करते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, पल्लवन का अर्थ केवल विस्तार नहीं बल्कि उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरवंश कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो उनमें से एक छात्र गौरवंश नाम का अध्यापक से कहता है कि सर मैं कुछ समझा नहीं, और समझा दीजिए। तो अध्यापक और भी संकल्पना को स्पष्ट करते हुए विद्यार्थियों को बता देते हैं कि आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। तो अध्यापक उनको समझाते हैं कि पल्लवन का अर्थ केवल विस्तार नहीं है बल्कि ऐसे विचारों को सूक्ष्म, ऐसे लेखकों के ऐसे जो अपने विचार होते हैं उन विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में वो रखते हैं। उनके विचारों को समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से वो समझा देते हैं या उनको समझाया जा सकता है। इस तरह अध्यापक जानकारी देते हैं। तो रोशन नाम का एक छात्र अध्यापक से प्रश्न करता है तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? तो रोशन नाम का एक छात्र अध्यापक से प्रश्न करता है तो क्या विषय का विस्तार यानी क्या इसका तात्पर्य निबंध है, क्या ये निबंध है? तो अध्यापक ने कहा नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। तो अध्यापक ने समझाया कि नहीं, पल्लवन और निबंध दोनों एक नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं कि दोनों एक ही हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। तो अध्यापक ने बताया कि दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना का, प्रतिभा का, मौलिकता का आधार लिया जाता है, लेकिन पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है निबंध की तरह, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। ये दोनों में अंतर है। तो रिदिम नाम का एक छात्र प्रश्न करता है सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? क्या विचार के साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना जरूरी है पल्लवन में? इस तरह का प्रश्न रिदिम नाम का एक विद्यार्थी, एक छात्र अध्यापक से प्रश्न करता है। तो अध्यापक कहते कि हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। यानी अध्यापक कहते हैं कि आपने प्रश्न बिल्कुल सही पूछा है कि पल्लवन में भाषा के विस्तार पर भी ध्यान देना होता है, ध्यान देना जरूरी है, और भाषा का विस्तार करना भी एक कला है।
इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण यानी विवेचन, संश्लेषण यानी बांधने या जोड़ना, विचारों को जोड़ना, या तार्किक जो न्यायिक है, तर्कसंगत है, ये जो क्षमता है, इसके साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल यानी प्रकटीकरण, स्पष्टीकरण करने की जो कला है, ये भी आवश्यक होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। इसके साथ साथ जो आख्याता है ना, वक्ता है, वक्ता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा ने महत्व के अनुकूल विस्तारित करना होता है। विषय वस्तु के अनुकूल या उसके महत्व के गौरव के अनुकूल उसका विस्तार करना जरूरी होता है, और भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। ये बात अध्यापक विद्यार्थियों को समझा देते हैं। तो इनमें से तन्वी नाम की एक छात्रा अध्यापक से कहती है, प्रश्न करती है, सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? तो अध्यापक से वो प्रश्न करती हैं कि क्या पल्लवन में भाव विस्तार का भी महत्व है? क्या भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? चिंतन का भी महत्व है। चिंतन यानी गहराई से सोचने का भाव, ये भाव भी विस्तार या उसमें होता है। तो अध्यापक कहते हैं, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उनमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरासरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। सम्यक के ने समस्त या पूरे अर्थबोध को जानने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। जब हम जो गंभीर भाव वाले वाक्य खंड होते हैं या वाक्य होते हैं, वाक्य समूह होता है, उसे जब ध्यान से पढ़ते हैं तो उनमें जो मर्म है, मर्मस्पर्शी, जो हृदय स्पर्शी यानी मर्मस्पर्शी यानी हृदय स्पर्शी, जो दिल पर प्रभाव डालने वाले ऐसे भावों को हम समझने लगते हैं। तो अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। इस तरह से अध्यापक पल्लवन का अर्थ बता देते हैं कि जिसमें उनमें जो मर्म है उसकी अनुभूति करना और छोटे छोटे वाक्य उनके विचारों को खोल देना, फैला देना, उनका विस्तार कर देना, उनको विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। इस तरह अध्यापक इसका अर्थ बता देते हैं। तो रोशन नाम का एक छात्र अध्यापक से कहता है, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं। इस संदर्भ में जानकारी दीजिए न सर।